जय श्री कृष्णा। आंवला नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं सभी को। आंवला खाने का तो अत्यंत महत्व होता ही है, जो कि अमृत के समान होता है, क्योंकि अमृत का जो अंश आंवला में विद्यमान है। माता लक्ष्मी जी और श्री हरि की कृपा से आप सभी का जीवन मंगलमय हो। भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा से आरोग्य जीवन प्रदान हो। आंवला नवमी के दिन जो भी मनुष्य इस व्रत को करते हैं उन्हें अच्छा स्वास्थ्य, निरोगी काया प्रदान होती है। आंवला वृक्ष की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई थी, आज की वीडियो में जानेंगे। इससे पहले भक्तजनों को वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट में श्री हरि की जय अवश्य लिखें। आंवला वृक्ष की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई थी। पृथ्वी जल मगन हो रही थी, तभी ब्रह्मा जी कमल पुष्प पर विराजमान थे और वह वहाँ पर नवीन सृष्टि की रचना के लिए परम तपस्या में लीन हो गए थे। ब्रह्मा जी कठोर तपस्या में लीन थे। तपस्या के उपरांत श्री हरि और भगवान शिव ने जब ब्रह्मा जी को देखा तो वे अत्यंत ही प्रसन्न हो गए। अर्थात भगवान शिव और भगवान श्री हरि ने उनके सामने अपने दर्शन दिए और उनको देखकर ब्रह्मा की आंखों में से आंसू झलक पड़े। तभी उनकी आंखों में जैसे ही पृथ्वी पर बूंद की धारा गिरते हुए आंवला देव वृक्ष की उत्पत्ति हो गई। इस प्रकार से ब्रह्मा जी की आंसुओं से आंवला वृक्ष की उत्पन्न होने के कारण भगवान विष्णु को यह वृक्ष अत्यंत ही प्रिय है। भगवान इसी वृक्ष में निवास करते हैं, तभी से यह आंवला वृक्ष की पूजा अर्चना बड़े श्रद्धा और भाव के साथ सभी भक्तजन करते हैं। इसके साथ ही आंवला वृक्ष के नीचे भोजन बनाने की प्रथा भी माता लक्ष्मी जी ने शुरू की थी। एक समय की बात है कि माता लक्ष्मी जी पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए आई थी। माता लक्ष्मी जी ने जागृत इच्छा अनुसार विचार करने लगी कि कैसे भगवान शिव और श्री विष्णु भगवान की पूजा अर्चना कैसे की जाए। तभी उन्होंने विचार किया कि आंवले के वृक्ष में तुलसी दल और बेलपत्र के गुण पाए जाते हैं, इसलिए माता लक्ष्मी जी ने दोनों देवों की पूजा अर्चना करने का विचार किया। इसके उपरांत ही माता लक्ष्मी जी ने आंवला नवमी के दिन आंवला वृक्ष के नीचे दोनों देवों के प्रतिनिधित्व मानकर माता लक्ष्मी जी ने दोनों देवों को इस प्रकार से पूजा कि भगवान शिव और श्री हरि माता लक्ष्मी जी की पूजा से प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होने के साथ साथ ही दोनों देवों ने प्रकट होकर माता लक्ष्मी जी को दर्शन दिए। इसके साथ ही आंवला वृक्ष के नीचे माता लक्ष्मी जी ने बड़ा ही स्वादिष्ट भोजन बनाया। इसके साथ ही दोनों देवों के लिए भोजन परोसकर भगवान को दे दिया। इसके बाद माता लक्ष्मी जी ने स्वयं भोजन ग्रहण किया। आंवले वृक्ष के नीचे इसी समय के बाद से ही आंवले के नवमी के दिन आंवला वृक्ष के नीचे यह परंपरा चली आ रही है कि जो भी मनुष्य आंवला नवमी के दिन और आंवला वृक्ष के नीचे जो भी भक्तजन भोजन बनाएगा अर्थात उसको ग्रहण करेगा प्रसाद रूप में, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे और सभी इच्छाएं मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। अर्थात आंवला नवमी के दिन जैसे ही मनुष्य भोजन ग्रहण करेगा उसी समय उसकी थाली में आंवला वृक्ष का पत्ता अचानक से गिर जाता है। तो मान्यता है कि भगवान विष्णु और भगवान शिव की कृपा से उस मनुष्य को निरोगी काया प्रदान होती है, आरोग्य जीवन प्राप्त होता है। मान्यता है कि आंवला नवमी के दिन जो भी मनुष्य आंवला नवमी की पूजा अर्चना करते हैं और भगवान विष्णु को श्रद्धा भाव से धूप दीप दिखा करके उनकी पूजा अर्चना करते हैं, कहते हैं कि अमृत के समान उनका जीवन पावन हो जाता है, मनुष्य को आरोग्य जीवन प्राप्त होता है और निरोगी काया प्राप्त हो जाती है। दूसरी कथा का श्रवण करते हैं। एक नगर में एक आंवलिया राजा राज्य करता था। वह बहुत ही श्रद्धा और भाव निष्ठा के साथ श्री विष्णु भगवान की पूजा अर्चना किया करता था और
पूरे कार्तिक माह में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान किया करता था, पवित्र नदियों में दीपदान किया करता था और वह सोने के आंवले दान किया करता। तो एक समय क्या हुआ कि उसकी पत्नी ने और उसके बेटे ने इस पर विग्रह करते हुए कहा कि माता, पिताजी तो आंवलों का दान करते हैं, ऐसे तो हमारा सभी धन नष्ट हो जाएगा और इसलिए इनका दान हमें बंद करना पड़ेगा। माँ ने उत्तर दिया कि हाँ बेटा, ऐसा ही करना पड़ेगा। तभी राजा घर पर आए और माँ और बेटे ने पिताजी से कहा कि आप ऐसे धन देना बंद कर दीजिए, ऐसे तो हमारा सभी धन नष्ट हो जाएगा और हमारा घर उजड़ जाएगा। तभी राजा बोले कि विग्रह करते हुए कहा कि ऐसा मत कहो, यह मैं अपने श्री हरि विष्णु भगवान के लिए करता हूँ, मुझे वे अत्यंत ही प्रिय हैं। ऐसी विचारधारा मन में मत लाओ, प्रभु हमें और धन देंगे। लेकिन माँ और बेटे ने राजा की एक ना मानी। राजा और रानी ने घर छोड़ने का विचार किया। इस पर भगवान विष्णु संकोच में पड़ गए कि मेरा भक्त तो नाराज हो गया है। इसके उपरांत भगवान विष्णु ने राजा के सपने में कहा कि राजा, तुम उठो, तुम्हारे पहले जैसी रसोई होगी और पहले जैसे आंवले का वृक्ष लगा हुआ मिलेगा और तुम्हारा घर धन धान्य से भरा मिलेगा, अन्न धन के भंडार भर जाएंगे। क्योंकि क्या था कि कार्तिक माह में उस राजा ने स्नान किया था ब्रह्म मुहूर्त में और दीपदान किए थे और वह आंवला के दान किया करता था। तो भगवान श्री हरि अपने भक्त से अत्यंत ही प्रसन्न थे। भगवान विष्णु की कृपा से उस राजा का राजपाट पहले जैसा हो गया और सोने का महल हो गया और उसे सोने के आंवले का वृक्ष प्राप्त हुआ। तभी राजा और रानी सवा मन आंवले का दान करने लगे। उधर महल में राजा का बेटा और बहू अन्न से भी परेशान हो गए और उनके घर में खाने के भी लाले पड़ गए। तभी क्या था कि बेटा और बहू घर से जाते समय रास्ते में लोगों ने कहा कि तुम बेटा जंगल में जाओ और एक आंवलिया राजा है, वह आंवले का दान करता है और वहाँ पर चले जाओ, तुम्हारा सभी दुख दूर हो जाएगा। तभी बेटा और बहू उस आंवलिया के पास पहुँच गए जहाँ पर रानी और राजा आंवले का दान किया करते थे। अपने बेटे और बहू को वह देखकर पहचान भी ना सके, क्योंकि बहू ने घूंघट कर रखा था और वह उन्हें पहचान ना सकी। तभी राजा और रानी ने जब अपने बेटे को देखा तो उन्होंने कहा कि ये तो मेरा बेटा है और मेरी बहू है। तभी उन्होंने कहा, रानी ने राजा से कहा कि इन दोनों को काम कराएंगे और मजदूरी ज़्यादा देंगे। एक दिन रानी ने अपनी बहू को बुलाकर कहा, मेरा सिर धोकर नहला दो। और जब बहू सिर धोने के लिए लगी तो बहू की आंखों में से पानी निकलकर रानी की पीठ पर जा पड़ा। तभी रानी बोली, पीठ मेरी कैसे गीली हो गई है? मेरी पीठ पर तुम्हारा आंसू गिरा है, मुझे बताओ तो मैं बोलूं। तभी बहू बोली कि सासू की पीठ पर ऐसा ही मस्सा था और हमने उन्हें घर से निकाल दिया था। वह एक मन आंवले का दान किया करते थे, मेरे ससुर और मेरी सास, तो हमने उन्हें दोनों को घर से निकाल दिया था। तभी सासू बोली कि हम ही हैं तुम्हारे सास और ससुर, तुमने हमें निकाल दिया था, परंतु भगवान ने हमारा सत रखा और हमें पहले जैसा राजपाट दे दिया और पहले जैसा धन के भंडार भर दिए। इस प्रकार से तभी भगवान से उस बहू ने विनती की कि हे प्रभु, जैसे आपने रानी और राजा का सत रखा वैसा ही हम सब का सत रखना और सभी परिवारजनों पर अपनी कृपा बरसाए रखना। कहते सुनते हुंकारा भरने वालों का भला करना। बोली श्री विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी जी की जय।